इसे सॉल्व करके x का मान निकालना है। ठीक है, देखिए हालांकि x के जगह पर कुछ भी रह सकता है, a से लेकर z तक भी रह सकता है। ठीक है, a से लेकर z तक कुछ भी रह सकता है। तो इधर 63 है 63, इधर भी 63 होना चाहिए। उसके लिए हमें प्रॉब्लम खेद बाधा रुकावट कौन क्रिएट कर रहा है, समस्या कौन पैदा कर रहा है, ये x कर रहा है। अगर मैं x का वैल्यू निकाल लूं देन उसके बाद में x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 68 को x वाला लिखूंगा, मतलब जितना वैल्यू आएगा उतना वाला लिखूंगा। यहाँ भी 17 को उतना वाला लिखूंगा जितना वाला x आएगा, फिर यहाँ भी 17 को उतना वाला लिखूंगा जितना वाला x आएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि x का मान निकालेंगे और जहां जहां x है वहां भरेंगे तो इधर 63 आएगा, इधर था ये है 63, तब ना दोनों बराबर होगा। क्योंकि ये देखिए समीकरण है ना, क्योंकि बराबर है तो बराबर यानी कि समीकरण यानी कि बैलेंस यानी कि तराजू। ठीक है, तो तराजू का कंसेप्ट क्या है कि इधर 63 है, कुछ भी रह सकता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। अभी 63 है इसलिए मैं 63 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, 63 kg है इधर 63 kg है, इधर भी 63 kg रहेगा, तब ना दोनों बैलेंस होगा। बात समझ ना। तो इसी प्रकार यहाँ भी यही है, इधर 63 है इधर भी 63 होना चाहिए, इसलिए हम x का वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तब तो हमें पता है ना 2 3 वाले लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे 68 का पावर x है, हमें क्या पता 68 को मैं कितना वाले लिखूंगा, इसलिए x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ तक। नाउ अब इसे सॉल्व करने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, अवधारणा। वो ये है कि देखिए यदि मैं ऐसे लिखा, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा, नीचे में ऐसे लिखा, तो ये जो है इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि एक बार मैंने ऐसे लिख दिया, एक बार ऐसे लिख दिया, एक बार ऐसे लिख दिया, और फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा, इसे कंबाइन करूंगा, यानी कि भिन्न जोड़ूंगा नहीं, फ्रैक्शन बना, तो इसे मैं कंबाइन करूंगा तो ये आ जाएगा। कैसे, देखिए 7 7 7 का लघुत्तम एलसीएम 7, तो 7 7 मिल गया तो 2, 7 7 मिल गया तो 5, 7 7 मिल गया तो 3, देखिए वापस से आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है, और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ कुछ भी, मेरे कहने का मतलब है इसे मैं फिर ऐसे करके लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन काफी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, लिख देंगे सॉल्यूशन, दैट मीन्स हल। ठीक, और ये मैं उतार दूंगा, क्योंकि इसी को सॉल्व इतना आपको घसना नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे करके करता रहता हूँ। ठीक है, चर्चा आपको इतना घसना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे ऐसे करते रहता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे करके उतार दूंगा, यहाँ पे उतार दूंगा। ठीक, ऐसे करके मैं उतार दूंगा इसे, और अभी जो मैं कंसेप्ट बताया वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यानी कि इसको मैं ऐसे करके लिखूंगा एक बार, सेम टू सेम अभी का कंसेप्ट जो मैंने बताया। ठीक है, एक बार मैं ऐसे करके लिख दूंगा, ऐसे करके लिख दूंगा। ठीक, फिर मैं एक बार ऐसे करके लिख दूंगा, ऐसे करके। होया ना, होया ना। अच्छा, फिर बराबर 63, फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा। देखिए 17 का पावर x, 17 का पावर x का लघुत्तम 17 का पावर x, मेरे कहने का अभी मैंने बता दिया ना, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा। ठीक है, अच्छा कोई मैंने गलती नहीं किया, क्लियर। नाउ अब यहाँ पे आगे, अब आगे यहाँ पर एक नियम लगा देंगे, एक रूल लगा देंगे, वो ये है, अब बगल में चाहे तो नियम रूल लिख सकते हैं, a ओवर m, ठीक, फिर b ओवर m, तो इससे बोलते हैं आधार यानी कि बेस। ठीक है, तो हर में क्या है, हर में आधार a है, तो सॉरी अंश में आधार यानी कि न्यूमरेटर में, ऊपर वाले को अंश यानी कि न्यूमरेटर बोला जाता है, उसमें आधार a है, नीचे में क्या है आधार यानी कि डिनोमिनेटर, हर b है, अंश में a और हर में b है आधार यानी कि मतलब बेस। ठीक है, अच्छा, और पावर इसको बोला जाता है पावर, पावर यानी कि घात यानी कि एक्सपोनेंट यानी कि इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स यानी कि पावर घात एक जैसा है, ऊपर भी और नीचे भी, बेस अलग अलग है, पावर एक जैसा है। इसका रूल जो होता है वो ये होता है। तो ऐसे करके ये, ठीक है, देखिए ए ओवर एम तो ए ओवर एम, बी ओवर एम बी ओवर एम, यानी कि इसका ये हो गया रूल, नियम, इसका ये हो गया, इतना घासना नहीं, ऐसे ऐसे करके निकलना। ठीक है, अच्छा नीट एंड क्लीन बनाना, साफ सुथरा, यहाँ तो कोई दिक्कत। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए 68 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे देखिए इस दोनों में सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है, फर्क है इसमें ए बी है,
इसमें 68 17 है, ठीक है। हालांकि इसे लेके जाए तो कुछ भी कर सकते। मुद्दा ये है, देखिए ऊपर वाले में क्या है, बेस आधार 68, नीचे वाले में क्या है, बेस आधार यानी कि 17 है, 17। तो देखिए ए भी है, ब्रैकेट में दिया, यहाँ पे 68 और ये 17 है, इसको ब्रैकेट में दे देंगे। एम एम है, यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक्स एक्स है, तो एक एक्स, ठीक है, इसको मुझे देना है। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर ये तो देखिए कट ही गया, कैंसिल हो गया ना, ये तो कट ही गया, एक बट्टा एक तो एक हो गया, ठीक है, यहाँ पे 63। क्लियर नाउ। अब देखिए 17 एकम 17, 17 चौके 68 काट दिए, ठीक है। तो 4/1, 4 नहीं भी देंगे तो चलेगा, ये एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ब्रैकेट में नहीं लिया। आप ऐसे भी आप ऐसे करके लिखो या ऐसे करके लिखो, एक ही बात, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे -1 63। अच्छा, किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो कोई एक तरफ रखेंगे एक्स वाले, या तो इधर या तो इधर, अच्छा जाता है इधर रखते हैं तो इधर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इधर के इधर रख देंगे, 4 का पावर एक्स बराबर 63, और बिना एक्स वाले को इधर रख देंगे। माइनस है, तो माइनस इधर तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहता इधर जाता तो माइनस होता, ठीक है, यानी कि साइन में, चिन्ह में उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है। माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर 4 की घात एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ, नहीं भी देंगे तो चलेगा, दौड़ेगा, प्लस 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 63 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, आया ना, आया ना। अच्छा, अब जगह की कमी होगी, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखिए 4 का पावर एक्स, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ ना, 64 को मैं लिख सकता हूँ, 4 16 64 और 4 चौक 16, ठीक है, डिवाइड भी करूंगा 16 आएगा, लेकिन 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुने 4 गुने 4, 4 के रूप में, 4 के फॉर्म में, ठीक है, हो या ना, लिख सकता हूँ ना, चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का पावर 3, क्यों, क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अब देखिए यहाँ भी ये बराबर है ना, तो बराबर के इधर भी 4 है, बराबर के इधर भी 4 है, यानी कि बराबर के इस साइड भी बेस यानी कि आधार 4 है और इधर भी 4 है, ठीक है, यानी कि बाई और दाई और, यानी कि LHS और RHS में बेस आधार सेम है, तो काट देंगे तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो देखिए घात इक्वल हो गया, एक्स का मान 3 हो गया, एक्स का मान 3 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये एक्स का मान 3 है, तो 68 को 3 बार लिखूंगा, फिर 17 को 3 बार लिखूंगा, एक दूसरे से घटाऊंगा, फिर उसको भाग करूंगा इतना से, 17 का पावर एक्स रख के, फिर इसको जोड़कर गुना भाग जो भी होता है वटेवर कैलकुलेशन गणना करेंगे तो 63 आएगा, इधर तो ये है, ठीक है। अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, यहाँ पे मैं 4 का पावर 3 लिखा था 64 है, 2 का फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बन जाएगा, ये आसानी से मैंने बना दिया, तो वो भी आप तरीका चाहे तो यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक पर इसको देख लीजिए पहले, देखिए ये भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, देखिए ये 64 है, अब आप चाहोगे कि मैं 2 के फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, तो लिख दीजिए, ठीक है, 2 के फॉर्म में लिख दीजिए, 64 2 32 से 64, 2 16 32, 2 8 16, ठीक है, और 2 4 8 2 4, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 64 को मैंने 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का पावर 6, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 4 लिखने का मेरे पास फायदा क्या था, इधर 4 था तो इधर भी 4 था, मैं काट दिया, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा पुल्टा हो गया, इधर 2 है, ठीक है, इधर 4 है, तो मैं इसे करके कैसे काटूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना विवेक से काम लूंगा, बुद्धि से, ये 4 है, इधर भी मैं 2 बना दूंगा, ठीक है, इसको भी मैं 2 बना दूंगा, ठीक है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये जो एक्स है ये एक्स मैं चिपका दूंगा, ठीक है, फिर वापस से मैं इसे करके लिख दूंगा। अब देखिए कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, यहाँ भी एक आप नियम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, ये हो गया, ये हो गया ए और एम एन, ठीक है, यहाँ पे देखिए एम गुने एन, ठीक है, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, मुद्दा ये है, या दोनों के बीच में कुछ लिखवे नहीं कीजिए, मुद्दा ये है कि गुना है छिपा हुआ, ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ तो गुना, ये तो ये एम गुने एन, एम एन ऐसे, यहाँ पे देखिए 2 को गुना करेंगे एक्स से, तो 2 को गुना करेंगे एक्स से, 2x हो गया, दोनों को गुना करेंगे तो 2x हो गया, है ना, बराबर 2 का पावर 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुड न्यूज हो गया, ठीक है, अच्छी खबर यह है कि इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, बेस आधार सेम है, कट गया, ठीक है, 2 का पावर x हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे से तो आगे हल्का वाला एक्स का मान क्या हो जाएगा, 6 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि गुना रहेगा तब ऐसे करके इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे दे देंगे, तो नीचे हो जाएगा, 2 को 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1 यानी कि 3 आंसर हो गया।